Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so requestly please like, share, and subscribe. Thank you. Today I am going to start example 9, chapter 3, playing with numbers. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 8 बताया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 9, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि बच्चों पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहिए और उसके साथ साथ आप सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लगाएं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आपकी कॉपी में कोई भी कटिंग वगैरह ना हो और आप सही क्वेश्चंस कर पाएं और अच्छे नंबर्स ला पाएं। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपके लिए एक सलाह है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूर करते रहें। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 ये पेज नंबर 41 पर आपकी न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। बच्चों क्वेश्चन तो क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे। तो एग्जाम में बच्चों अगर इसी तरीके से लिख के आता है, वहां पे कोई मेथड नहीं लिखी है कि आपको डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। एज यू विश बच्चों, आप जो भी मेथड एडॉप्ट करें या आपको जो भी मेथड सिंपल लगे, तब आप उसी भी एक दोनों में से मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है बच्चों फाइंड द एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड, तो फिर वहां पे आपको डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। या फिर लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर सो एंड सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर वहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ही करना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9। तो 24 है, तो 24 के बच्चों हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे, फिर हम डिवीजन मेथड से बताएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बच्चों देखिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 4 है, इसका मतलब इवन डिजिट है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जाए 2 2 जा 1, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में 2 का डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, और 2 में 4 से 2 तो 2 2 जा 4। अब फिर देखो लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा बच्चों 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। अब 5 और 4 का सम करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर भी बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बन जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके आगे प्राइम फैक्टर्स नाउ राइट हियर 2 into 2, ये पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो कितने आ गए प्राइम फैक्टर्स 24 के, 2 आ गया, फिर 2 आ गया बच्चों, फिर 2 आ गया बच्चों, फिर 3 आ गया। ये है आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। नाउ वी कैन राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 की ये है प्राइम फैक्टर्स। कितने आ गए, पहले 2 आ गया तो बच्चों 2 के नीचे रखेंगे, फिर 3 आ गया तो बच्चों 3 के नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद 5 आ गया, तो 5 इसमें है नहीं ऊपर वाले में, तो इसको अलग रख देंगे। यहाँ पे भी कोई नंबर मैच नहीं कर रहे, तो सब जगह 1 1 लिख देंगे, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो बच्चों। ठीक है चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, और यही कॉमन फैक्टर्स आपका कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये आपका एचसीएफ रखा है। अब इसमें नहीं दिया गया है, एलसीएम में आपको सिखा दिया। अगर आपसे इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ पूछा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपके ये दोनों ले लिए जाते, बस मल्टीप्लाई कर देते, आपका एचसीएफ आ गया। लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन एलिमेंट्स हमारे 2 2 ये कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया बच्चों, इंटू ये 3 3 कॉमन है, तो हमने ये 3 3 लिख लिया बच्चों एक बार। उसके बाद अब देखिए 5 और कहीं है नहीं, एक ही बार है, तो 5 को भी उतार लेंगे, कॉमन और अनकॉमन, ये सब अनकॉमन वाले हैं। 2 को हमने उतार लिया यहाँ बच्चों, और फिर ये 2 है, इस 2 को उतार लिया। तो इस तरीके से कॉमन वाले हमने एक बार लिए जाते हैं, बकाया जो बचे हुए हैं 2 2 5, तो 5 2 2 ये भी हमने बच्चों लिख दिए। इसी को हम कहते हैं एलसीएम। व्हेन वी टेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स कॉमन एंड अनकॉमन, देन वो कहलाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए बच्चों अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर एलसीएम।
ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो डिवीजन मेथड से करने के लिए 24 और 90 को हम इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, 24 कॉमा लगाइए और फिर लिखिए बच्चों 90, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये 12 आ जाएगा बच्चों, और ये 45 आ जाएगा। अभी हम डिवाइड किए थे वही है, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 या 12 आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा नहीं बच्चों, तो एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा नहीं। अब बच्चों हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3, और कितना आ जाएगा 15 बच्चों आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। फिर हम डिवाइड करेंगे 3 से बच्चों, तो ये 1 एज इट इज, तो 3 5 या 15। अब बच्चों हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 5 बन जा 5। तो इस तरीके से बच्चों हमने डिवाइड मेथड से इसका एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबके फैक्टर्स को ले लीजिए, तो बच्चों 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। अब देखिए मैच करिए बच्चों, जो यहाँ पे फैक्टर थे क्या वही यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फैक्टर्स कुछ अलग आए हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो गया आपका, 3 से डिवाइड किया, 3 की 2 टाइम्स आ गया है, और 5 आपका 5 भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे 3 एक कहाँ चला गया था, एक 3 बच्चों यहाँ से गायब हो गया, ये गलत हो गया आपका। एक 3 यहाँ पे और आएगा, फैक्टर में 3 है, 3 एक ही बार लिखा है, एक फैक्टर बच्चों 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये फैक्टर रह गया था आपका 90 वाला, तो कितना आ जाएगा 360, तो ये 360 आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ गए। एक फैक्टर आपका छूट गया था इसमें से, तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है बच्चों। 3 दो बार आया था, एक ही बार लिखा गया, एक रह गया था, तो 3 लिख दिया। तो 120 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 360, ठीक है, कॉट हो गया, मिस्टेक भी कॉट हो गया ना, पकड़ लिया गया। तो चलिए बच्चों अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया 5 3 या 15, 15 3 या 45, 45 2 या 90, 90 2 या 180, 180 2 या 360, दोनों मैच कर गए बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड से भी हम बच्चों इनको निकालते हैं एलसीएम को। तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। फर्स्ट कौन सी है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड कौन सी है डिवीजन मेथड। तो जब बच्चों आपको एग्जाम में लिख के दिया जाए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस मेथड से पूछा जाए उसी मेथड से लगाइए। अगर कोई मेथड नहीं पूछा गया है, केवल इस तरीके से लिख के दे देते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा हो उस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड बाय बाय।